नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। और ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है टॉड। टॉड हमसे ये कहते हैं कि उनको मतलब ऐसे बाइक जो स्टंट करते हैं उसकी बहुत रुचि थी और वो इस तरीके से स्टंट करते थे। लेकिन एक बार दोस्तों एक ऐसी दुर्घटना हुई जहाँ पर वो अपने काबू नहीं कर पाए अपने बाइक पे और बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी। वो ऊपर से नीचे गिर गए थे, वो ठीक से स्टंट उनका हो नहीं पाया था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अब ज़िंदा ही नहीं बचूंगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे आगे क्या हो रहा है, मेरे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरी तरीके से अंधेरा था। और बाद में टॉड हमसे ये कहते हैं कि जब उनको चेतना आई तब उन्होंने अपने आप को वो कह रहे हैं कि जैसे मैं बादलों के ऊपर तैर रहा हूँ। और इतना सुंदर वो अनुभव था। और टॉड ये कहते हैं कि जैसे मैं तो सोच रहा था कि मैं मर गया हूँ शायद, और अगर ये मृत्यु के परे की दुनिया है तो ये कितनी सुंदर दुनिया है, यहाँ पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मुझे किसी की किसी बात की ही चिंता नहीं है। इस तरीके से जब टॉड सोच रहे थे दोस्तों, तब वो टॉड हमसे ये कहते हैं कि उनके सामने उन्होंने एक आत्मा को आते हुए देखा। और उसके बाद उस आत्मा को देखने के बाद उनको ये पता चला कि वो उसके पिताजी के आत्मा थी दोस्तों। तकरीबन 9 से 10 साल हो गए थे उनके पिताजी को जाने के बाद। और टॉड ने आज उनको देखा और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। टॉड हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर हमारा जो रिश्ता था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वो भी मुझे बुरा भला ही कहते थे और मैं भी उनको उनकी कोई भी बात नहीं मानता था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उनको मुझे देखकर उनके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है वो मुझे दिख रहा था। और उन्हें भी मुझे ये भी पता चला कि सिर्फ उनको ही उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, बल्कि मुझे भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने लगते हैं। जितना मुझे वो पृथ्वी पर अपने नहीं लग रहे थे, उतनी आज मुझे वो अपने लग रहे हैं। और मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूँ। और उनको देखने के बाद मैं तुरंत जाकर उनके मैं कहीं ना कहीं गले लगा और मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मैं इतना रोने वाला या फिर इमोशनल इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन आज उनके गले लगते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कैसे मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था। टॉड बाद में ये कहते हैं कि उनके पिताजी ने भी उनको प्यार से गले लगाया और कहीं ना कहीं अपना जो हाथ है उनके सिर पर रखा और कहा कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और टॉड ने भी बाद में कहा कि हाँ, मैं भी आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ पिताजी। और बाद में उसके पिताजी ने उसको ये कहा कि अपने जीवन में तुम अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे अपने जो स्वप्न होते हैं या फिर मुझे जीवन में ये करना है, इन सारी चीज़ों के ही पीछे तुम हमेशा भागते रहे हो। तुमने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे परिवार को किस चीज़ की ज़रूरत है। टॉड ये कहते हैं कि उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप बच्चों को या फिर अपने वाइफ से कभी ठीक से बात भी नहीं की। अपने ही सपनों के पीछे या फिर मुझे जो करना है उसके ही पीछे वो हमेशा भागते रहते थे। लेकिन आज उनके जो पिताजी थे वो उनका ये कह रहे थे कि तुम अपने जीवन में उनको भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत दो और उनकी जो भी उनको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करो। तो अपने जीवन में हम उनसे कितना प्यार करते हैं ये बस बातों से नहीं, अपने जो कर्म है उससे दिखना चाहिए। टॉड ने कहा कि हाँ, मुझे सच में माफ़ कर देना पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने जीवन में उनको गृहीत ही नहीं धरता, मैं उनको सोचता ही नहीं कि हाँ मैं उस तरीके से हूँ। और उसके बाद टॉड के पिताजी ने यह कहा कि तुम्हें अपने जीवन में उनके आशीर्वाद भी पाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की बहुत ही अच्छे से जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना हो बेटा। और इस तरीके से अगर तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो ये जो सारी बातें हैं वो तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और टॉड ने कहा कि हाँ, मैं इस तरीके से ज़रूर करूँगा पिताजी। और बाद में टॉड के पिताजी ने यह कहा कि हमें इतना ही समय दिया गया था मिलने के लिए, इसके बाद हमारी जो मुलाकात है वो ज़रूर होगी, लेकिन उस तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और उसके बाद टॉड कहते हैं कि हाँ, वो सारी चीज़ों को उन्होंने माना और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और टॉड बाद में ये कहते हैं कि अब वो पूरी तरीके से बदल गए थे। उनको बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वो ज़ख्मी हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा उनको लगा था उस दुर्घटना में दोस्तों। और उनको बहुत ज़्यादा तकरीबन 6-7 महीने वो हॉस्पिटल में ही थे, इतना ज़्यादा उनको लगा था। और धीरे धीरे वो रिकवर हो गए और आज वो अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से रह रहे हैं। और वो उनके बच्चे और उनकी वाइफ भी कहती है कि ये पूरी तरीके से बदल गए हैं। जैसे आज टॉड कहीं बाहर पे चले गए तो वो अपने बच्चों को और वाइफ को आइसक्रीम लेकर आते हैं, उनको जो भी चाहिए उनको देने की कोशिश करते हैं, उनसे घंटों तक बातें करते हैं। और आज वो भी उनसे सच्चा प्यार करने लगे हैं। और इस तरीके से उनकी जो परिवार है आज बहुत ही ज़्यादा खुशी में है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, कुछ लोग मुझे ये चाहिए इस तरीके से हमेशा सोचते हैं, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग होते हैं हम इनको कभी कभी तवज्जो नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अगर वो खुश हो, वो अपने जीवन में समाधानी हो, तो इससे बड़ी सच में कोई दौलत नहीं है। इसलिए जितना हो सके हमारे जो अपने लोग हैं उनको जितना हो सके हमें हमेशा खुशियाँ देने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।